हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स की क्लास में। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है। इसको शॉर्ट में बोला जाता है EAN। दोस्तों, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, जो भी आपके उपसदस्य यौगिक होते हैं, उनका EAN कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें भी जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों, मेरा माइक आज थोड़ा खराब हो गया है, इस वजह से मुझे इस तरह से वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन की, तो किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या फिर आयन होता है, उसके प्रभावी परमाणु क्रमांक को हम निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। ये सूत्र क्या होता है उसको समझिए ध्यान से। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक, दोस्तों प्रभावी परमाणु क्रमांक को शॉर्ट में बोलते हैं EAN। ओके, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, बराबर हो जाता है परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या को किससे दर्शाते हैं? Z से दर्शाते हैं, माइनस यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। और दोस्तों, ऑक्सीकरण संख्या को शॉर्ट में ON, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऐसा लिख देंगे, प्लस 2 इंटू उपसह संयोजन संख्या। दोस्तों, इसको शॉर्ट में कहते हैं CN, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है, जिस वजह से हम किसी भी कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु का हम क्या ज्ञात करते हैं? प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, EN बराबर Z माइनस ON, इसका होना देता है प्लस 2 इंटू CN। ओके, शॉर्ट में आप ऐसे याद रखिए इसको। दोस्तों, इस हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास में कोई एग्जांपल है, एक छोटा सा FeCO5, ये कोई आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इसमें केंद्रीय कौन सा है? देखिए, इसमें आपका Fe केंद्रीय हो जाएगा और ये हो जाएगा लिगेंड। ठीक है, अब इसमें तीन चीज़ें ज्ञात करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको ज्ञात करनी पड़ेगी दोस्तों, परमाणु क्रमांक। तो हम लिखेंगे Fe का Z मतलब परमाणु क्रमांक। तो Fe होगा, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 होता है, क्योंकि Fe कौन है? केंद्रीय धातु परमाणु। इसका हो जाएगा Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, ये ज्ञात करना पड़ेगा। और Fe का CN, कोऑर्डिनेशन नंबर, वही चीज़ें ऑक्सीडेशन नंबर और CN। दोस्तों, मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ON एंड CN, उपसदस्य यौगिक कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना सिखाया है। तो जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें जाके देखिए आप लोग और इसको सीख लीजिए। ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से आप ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, जिसकी ज्ञात करनी है उसको X मान लेंगे हम लोग, प्लस CO, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। और कार्बोनिल होता है, इसका आवेश या ऑक्सीकरण संख्या होती है 0, लेकिन ये संख्या में कितने हैं? 5। तो हम इसको लिखेंगे 5। और एक का कितनी होती है? तो एक का होता है 0, बराबर 0। तो X बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर कितना माना है ऑक्सीकरण संख्या का? 0। इसकी जगह पर 0 रख देंगे। अब Fe का CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर दोस्तों होता है 5। जो भी लिगेंड की संख्या है वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जो कि कितना हो जाएगा? 5। अब तो आपको कुछ नहीं करना है, सूत्र अप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे Fe का, अतः Fe का EAN। ठीक है, Fe का EAN कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, हमारे पास में सूत्र है Z माइनस ON प्लस 2 इंटू CN। Z कितना है? Z है 26, माइनस ON कितना है? 0, ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस 2 इंटू CN कितना है? 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 26 माइनस 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, सीधा इसको जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 10, हाँ, 2 इंटू 5 10। तो वो कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, 26 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 36। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, अगर कोई दे रखा हो एग्जाम्पल तो ऐसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों। एक एग्जाम्पल और है AgNH3 होल ट्वाइस Cl। इसमें आप देखोगे तो केंद्रीय धातु परमाणु कौन है आपका? Ag। तो हम Ag का एक तो परमाणु क्रमांक यानी कि Z की संख्या ज्ञात करेंगे, Ag का ऑक्सीकरण संख्या
ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है आपको। इसके बाद में Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर Cn ज्ञात करना है। Ag होता है दोस्तों, इसका परमाणु संख्या होती है 47। Ag का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा वो अलग से ज्ञात करेंगे। और Cn कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो जितनी संख्या है वो। दोस्तों यहाँ पर NH3 एक अपने आप में एक समूह होता है, बट यहाँ पर संख्या कितनी है, 2। ये 3 मत गिनना, ध्यान रखना, ये 2 हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे इसका ऑक्सीकरण संख्या। Ag को x मान लेंगे प्लस NH3 एक लिगेंड है, और इस लिगेंड का NH3 का आवेश होता है 0 और संख्या में कितने हैं, 2। तो हम लिखेंगे 2 और 1 का कितना होता है 0 प्लस Cl होता है 1 है संख्या में, और एक Cl का आवेश कितना होता है -1, तो इसको लिखेंगे -1 बराबर 0। इसको पुटअप करते हैं x, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से कोई नहीं बचेगा, -1 ही बचेगा, तो -1 बराबर 0। तो x बराबर, उसको उधर ले जाएंगे तो +1। ये इसकी हो जाएगी ऑक्सीकरण संख्या। हम लिखेंगे अतः Ag का EAN, ठीक है। तो EAN क्या हो जाएगा, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे ज्ञात करोगे, देखिए Z कितना है 47, यहाँ पर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 1, प्लस है बट यहाँ पर माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसको सीधा 1 लिख देंगे हम, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 2। 47 -1 और ये कितना हो जाएगा 4। 47 प्लस के और प्लस के 4, प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे 51 और -1, इसको घटा दो 50, यह इसका आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, CuEn होल ट्वाइस SO4। इसमें आप देखोगे तो Cu हो जाएगा आपका केंद्रीय धातु परमाणु। इसमें यदि हम लोग देखेंगे तो Cu का परमाणु क्रमांक अर्थात Z का मान कितना है वो, इसके बाद Cu का ऑक्सीडेशन नंबर, इसके बाद Cu का Cn कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जो कॉपर होता है इसका परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कॉपर की परमाणु संख्या होती है 29। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो वो तो हम अलग से निकालेंगे। कॉपर होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो En होल ट्वाइस। दोस्तों यहाँ से एक फैक्ट बात है, ध्यान रखिए, जो EAN होता है ये लिगेंड होगा, वो द्विदंतुक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है। सेकंड बात इसकी ये है कि इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन, और इसके अगर आवेश की बात करेंगे दोस्तों, या ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, तो इसका आवेश होता है 0। ठीक है, इस 3 बातें ध्यान रखा इसकी। तो हम बात करेंगे यहाँ अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, देखिए 2 तो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, बट यहाँ पर ये द्विदंतुक होने के नाते हम इसमें 2 का गुणा करेंगे, अर्थात 2 तो है कोऑर्डिनेशन नंबर, बट द्विदंतुक होगा, 2 का गुणा करेंगे, टोटल कितनी हो जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब हम अलग से निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर, x मानेंगे Cu को, और En का आपको मैंने बताया कितना आवेश होता है 0, 1 का, बट यहाँ पर कितने संख्या में 2, तो हम करेंगे 2 इंटू 0 प्लस SO4। SO4 होता है, इसको आपको पता होगा, हालांकि SO4 होगा वो SO4 -2 होता है, तो एक SO4 का कितना आवेश हो जाएगा -2 बराबर 0। x ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से कौन बचेगा, केवल -2 बचेगा, तो -2 बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का 2, अर्थात कॉपर का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लिखेंगे अतः कॉपर का EAN कितना होगा, तो फैला हो जाएगा परमाणु संख्या माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर उपसंचरण संख्या। परमाणु संख्या कितनी है 29, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, और प्लस यानी कितना है 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। आगे करो इसको, 29 माइनस 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 8, इसको जोड़ देते हैं 29 और प्लस का 8,
प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 37 माइनस 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा घटा देंगे तो 35। ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि बहुत आसान है, बट अगर कोई द्विदंतुक ऐसे त्रिदंतुक ऐसे लिगेंड आता है तब आपको जब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो ये बात ध्यान रखना है। अगर द्विदंतुक आता है तो 2 का गुणा कर देने का है, और त्रिदंतुक आता है 3 का, चतुर्दंतुक है तो 4 का, पंचदंतुक 5 का, 6 हेक्सादंतुक हो तो 6 का गुणा करना है। ठीक है, अगर एक चाहते तो आपको एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, देखिए दोस्तों, देखिए ध्यान से एक एग्जांपल और मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर है K4, पोटेशियम होता है, अगर हम बात करेंगे तो ये आगे है। ठीक है, तो ये भी एक लिगेंड है, केंद्रीय धातु नहीं है। यहाँ पर केंद्रीय धातु हो जाएगा आपका Fe, तो हम लिखेंगे Fe। Fe का एक तो आ जाएगा आपका परमाणु संख्या, तो Fe का परमाणु संख्या Z। इसके बाद आता है Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, फिर Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर। दोस्तों देखिए Fe होगा उसका परमाणु संख्या कितनी होती है 26, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। अब यहाँ पर 2 का गुणा नहीं करना है क्योंकि Cn होता है, साइनाइड होता है, वो एक दंतुकी लिगेंड है साइनो। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, अलग से निकालेंगे हम। यहाँ पर देखिए जब आप Fe का निकालोगे तो पहले आपको इसको लिखना पड़ेगा। पोटेशियम होता है वो संख्या में 4 है, एक पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या या आवेश कितना होता है प्लस का 1, तो प्लस का 1 प्लस Fe को लिखेंगे x प्लस Cn का एक Cn का होता है -1, संख्या में कितने 6, तो 6 इंटू -1 बराबर 0। 4 इंटू 1 4 प्लस x 6 -1 इंटू में है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, 6 इंटू -1 तो 6 माइनस का 4 प्लस का माइनस का 6 आपस में कट जाएगा, माइनस की संख्या बड़ी है 2 रह जाएंगे और 0, तो x बराबर प्लस के 2 उधर जाके हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 2। अब हम निकालेंगे, अतः Fe होगा उसका EAN, तो EAN बराबर Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। Z कितना है 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, प्लस का है पर मैं यहाँ पर माइनस माइनस 2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 26 माइनस 2 प्लस 12। ठीक है, 2 इंटू 6 12, 26 और 12 आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना होगा 6 2 8 1 2 3 माइनस 2, तो यहाँ पर कितना बचेगा 36। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, किसी भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है इसमें केंद्रीय धातु होता है, जो सेंट्रल एटम होता है इसका EAN निकालते हैं। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो दोस्तों आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ पर होमवर्क के लिए। COCN होल 6 -3, K3Cr C2O4 -3 होल ट्राइस। इसके बाद हो जाएगा PTNH3 होल 6 Cl4। यहाँ पर दोस्तों आपको सब में कोई टेंशन नहीं है, बट आपको यहाँ पर C2O4 होता है एक द्विदंतुक लिगेंड है। जब आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तब आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा, बट ये संख्या में कितने 3, ये ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो आई होप को सारा समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।